यदि किसी पेड़ की जड़ ही कमजोर हुई तो वो पेड़ कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। क्यों? अगर जड़ ही कमजोर है तो वो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा। तो हमें अगर मैथ सीखना है तो उसकी जड़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और मैथ की जो जड़ है वो क्या है, कैलकुलेशन, वर्ग, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ये सब क्या है, मैथ की जड़ है। इसी को हमें मजबूत करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ग, स्क्वायर। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करेंगे। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आप 1 से 30 तक स्क्वायर कभी नहीं भूलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले स्क्वायर पढ़ेंगे, याद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद उसके क्विज लगाएंगे। एक स्क्वायर को आपको इतनी बार हम रटा देंगे ताकि आप कभी भी उसको भूले नहीं। लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोलूंगा, जितना मैं बताऊंगा, जितने बार मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ आपको मेरे को फॉलो करना है बस। आप मुझे फॉलो करते रहिए, जितने बार मैं बोलूंगा आप उतने बार ही बोलिए। आपको गारंटी देते हैं याद हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप बिल्कुल भी स्क्वायर भूलेंगे नहीं। आज के बाद 1 से लेके 30 तक स्क्वायर। इस पहले वीडियो में 1 से 30 तक स्क्वायर है। उसके बाद 31 से लेकर 40 तक और 41 से लेकर 50 तक। मेरा टारगेट है आपको 3 पार्ट में 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कराना है। क्योंकि एक साथ अगर मैं पूरा 50 तक याद कराऊंगा तो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा और आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो बना के आपको चीजें याद कराई जाए। क्योंकि मैथ अगर सीखना है तो मैथ सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी कैलकुलेशन। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आप मैथ सीखने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपकी कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं है तो आप क्या होगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा और आप परेशान रहेंगे कि हमको मैथ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपका जो बेसिक है वही कमजोर है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देता रहूं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसे हम पहले बूस्ट करें। उसके बाद हम मैथ की ओर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम चैप्टर वाइज, फिर टॉपिक वाइज, फिर धीरे धीरे आपको लैंग्वेज को पकड़ना सिखाना है। तभी आप क्या होंगे, मैथ को सीख पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीखते हैं स्क्वायर और वर्गमूल। वर्गमूल नहीं, वर्ग सीखेंगे हम लोग। ठीक है। तो 1 से 30 तक वर्ग है। तो 1 का तो आपको पता ही है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो उम्मीद है 10 तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेबल भी आपको लगभग याद रहती है। 9 से 10 तक, 20 तक टेबल याद रहती है। तो 10 तक के स्क्वायर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट होती है वो 11 का स्क्वायर है। 11 के स्क्वायर से प्रॉब्लम क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121। 11 का स्क्वायर 121। बोलिए मेरे साथ, जितने बार मैं बोल रहा हूं आपको उतने बार काउंट करना है, उतने बार आपको बोलना है। 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, रिपीट करते रहे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब मैं बार बार स्क्वायर नहीं बोलूंगा, केवल काउंट बोलूंगा, आपको स्क्वायर समझ जाना है। मैंने बोला 11 का 121, 12 144, 13 का 169, 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। मेरे साथ रिपीट करिए। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर
196, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। मेरे साथ रिपीट करिए। इस तरीके से आप याद करेंगे तो जरूर आपको याद होगा, और इस तरीके से याद होगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। इसमें देखते रहिए, टेबल में देखते रहिए। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर बताइए। 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 256, 16 256, 16 256, 16 256, 17 289, 17 289, 17 289, 17 289, 17 289, बिल्कुल 17 289, 17 289, 17 289, 18 का 324, 18 का स्क्वायर 324, 18 324, 18 324, 18 324, बताइए। 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 16 का 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256। मेरे साथ रिपीट करते रहे। 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289। अभी मैं आपको लास्ट में कुछ ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से मैं याद करूंगा। पहले आपको ये माइंड में, आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि 256 जो होता है वो पूर्ण स्क्वायर होता है, 289 पूर्ण स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है, 324 324 जो होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। तो आपके दिमाग में ये नंबर तो पहले आए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको पता करना है कि कौन सा स्क्वायर किसका है। ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, 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 19 का स्क्वायर 361, 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 19 का स्क्वायर बताइए 361। मन में कम से कम 20 से 30 बार रिपीट करिए 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 20 का तो सबको याद रहता है, 20 का 400, 20 का 400। प्रॉब्लम कहाँ थी? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। फिर स्टार्ट करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। उम्मीद है आपको ये चीज याद हुई होगी। चलिए, अभी भी नहीं याद है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप भूल रहे हैं, आगे आगे मेरे साथ रिपीट करते रहिए, मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको याद हो जाएंगी चीजें, परेशान मत होइए। ठीक है। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बताइए। 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर 484, 22 का 484, 22 484, 22 484, 22 400 स्क्वायर 84, 22 484, 22 484, 23 529, 23 529, 23 529, 23 529, 23 का स्क्वायर 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 529, 24 का स्क्वायर 576, 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 23 का स्क्वायर 529, 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 24 का स्क्वायर 576, 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 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर
25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 2625, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। बताइए, अरे बोलिए मेरे साथ, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, 26 का 676, 26 का 676, 26 का स्क्वायर 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 676, 27 का 27 का स्क्वायर 729, 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 28 का 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 841, 29 का स्क्वायर 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 841, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900। आपने मोटा मोटा पढ़ लिया। चलिए अभी फिर से रिपीट करेंगे इसको। 26 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 600, 28 का 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784। मेरे साथ रिपीट करते जाइए, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 28 का स्क्वायर 784, 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729, 27 का स्क्वायर 729। अभी आपके पास बहुत सारे स्लाइड हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी ये प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे साथ बोलिए और इस चीज को एकदम रटिए। रटना का मतलब मसल मेमोरी। मसल मेमोरी क्या होता है, जिस चीज को हमें सोचना ही ना पड़े, ऑटोमेटिक वो चीज हमारे मुंह से निकल जाए। जैसे किसी ने पूछा 12 का स्क्वायर 400 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, इसे 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर बताइए तो 324, 18 का स्क्वायर 324। इस तरीके से हमें मसल मेमोरी में बिठा लेना है ये स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर याद कर लेंगे तो स्क्वायर रूट भी हमको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, बार बार स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं 50 तक का स्क्वायर निकाल लूंगा तो 50 तक का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। ठीक, इसीलिए हम स्क्वायर याद करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो सके। तो चलिए आगे बताइए। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, 19 का 361, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, 22 का स्क्वायर 484, 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 23 का स्क्वायर 529, 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 याद करना है 23 का स्क्वायर 529, 6 20, 26 का स्क्वायर 676, 26 676, 26 676, 26 676, 26 676, 26 676, 26 676, 26 676, 26 676, 28 784, 28 784, 28 784, 28 784, 28 784, 28 784, 28 784, 28 784, 28 784, 29 841, 28 29 841, 29 841, 29 841, 29 841। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अभी भी आपको याद नहीं हुआ हमें पता है। ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे ना, गारंटी दे रहे हैं आपको चीजें याद हो जाएंगी, एकदम आपके मसल मेमोरी में आ जाएंगी। ठीक है, मसल मेमोरी का मतलब ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। आपसे कोई अचानक कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, 25 का स्क्वायर बताओ, 625 आपके मुंह से अपने आप निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैं इसमें स्क्वायर लिखूंगा। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर बताइए 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का बताइए 200, पांच का 25, छह का स्क्वायर बताओ, छह का स्क्वायर कितना होता है 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, दस का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, अब आते हैं 11 के स्क्वायर में। 11 का स्क्वायर बताइए 121, 12 का बताइए
144। सोचिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 13 का बताइए 169, 169। 14 का बताइए, 14 का 196। 15 का 225। 16 का बताइए, 16 का स्क्वायर बताइए। 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का बताइए 361, 20 का 400। ठीक है, याद हो। 15 का 225, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये आपको याद करना है। ठीक है, एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर से दोबारा बताइए। एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, 11 से 20 तक का स्क्वायर। नेक्स्ट एक बार और, वंस अगेन। ठीक है, बताइए 11 का स्क्वायर बताइए, जल्दी सोचिए। 11 का 121, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144। 13 का बताइए 169। 14 का स्क्वायर बताइए, 14 196, 14 का 196। 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का स्क्वायर 289, 289, 289। 18 का स्क्वायर बताइए 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर बताइए। अब आगे चलते हैं। 21 का 21 का 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 22 का स्क्वायर बताइए, दिमाग पर प्रेशर डालिए। 22 का कितना होता है 400, 400 कितना होता है 84। ठीक है, 23 का स्क्वायर बताइए, 23 का कितना होता है 500, 529, 529। और 24 का स्क्वायर बताइए, 24 का, 24 से पहले हम 25 का लिखते हैं। 25 का कितना होगा 625। तो 24 का कितना होगा बताइए, 24 का स्क्वायर बताइए। 500 कितना होता है 576। ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि आप अगर लास्ट में 4 है तो 4 है तो लास्ट की 4 यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 ही आना है। चाहे किसी लास्ट की अगर यूनिट डिजिट 4 है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, हमेशा 6 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 26 का स्क्वायर बताइए। 26 का 525, फिर इसके बाद 26 का होता है 600, सॉरी 600, 676, 67666, 676। ठीक है, 27 का बताइए। 27 का होता है 700, 27 का 700, जल्दी बताइए। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, 28 का बताइए। 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 700, जल्दी बताइए। 784। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। ठीक है, और 29 का बताइए। नेक्स्ट 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 800, 86 कितना होता है 29 का स्क्वायर 861, 861। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, चलिए एक बार मिटा के दोबारा चेक करा जाए। एक बार मिटा के एक बार वंस अगेन और एक बार और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें क्या करना है इसको याद करना है और आज ही याद करना है। ठीक है, हाँ जी। 21 का स्क्वायर बताइए। 21 का, 21 का स्क्वायर बताइए। 400 कितना होता है 441। 22 का बताइए 400 कितना होता है 484। ठीक है, 23 का बताइए। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। सही है ना, 529 कितना 23 का स्क्वायर। 24 का बताइए। 24 का स्क्वायर बताइए। 524 का स्क्वायर 576। ठीक है, 576 होता है ना 24 का।
25 का स्क्वायर बताइए। 25 का 625, और 26 का बताइए 600 कितना होता है, अभी कितना बताया गया, 676 होता है ना, 676, ठीक है। 27 का स्क्वायर बताइए, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, ठीक है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए एकदम। 27 का, 28 का बताइए, 28 का स्क्वायर बताइए, 700 कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 700, सही है ना, 784। 28 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर बताइए, 29, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 861, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है। अब ये हो गई प्रैक्टिस हमारी आपकी। चलिए नेक्स्ट, अगली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। अगली क्या है, 1 से 30 तक हो गया। अब फिर से हम 11 से प्रैक्टिस करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121 होता है ना, ठीक है। 12 का स्क्वायर बताइए, 144। 13 का स्क्वायर बताइए, 13 का स्क्वायर बताइए, 169, ठीक है। 169 होता है ना। 14 का 196। 15 का बताइए, 15 का 225, ठीक है। 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर बताइए, 225। 16 का बताइए, 200, सही है ना, 256। 17 का 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। 18 का बताइए, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। 19 का बताइए, 19 का स्क्वायर बताइए, 19 का स्क्वायर 361, 361, सही है ना, 361। और 20 का बताइए, 20 का 400, ओके। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कुछ चीजें याद हुई हैं कि नहीं, अभी बताइए। अभी नहीं याद हुआ, चलिए ठीक है, अभी याद कराते हैं। आगे बताइए, 21 का स्क्वायर 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का हो गया 400, तो 21 का कितना हो गया, 441, ठीक है। 22 का 484। 23 का बताइए, 500 कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529। 24 का बताइए, 24 का स्क्वायर 500, 24 का स्क्वायर 500 कितना होता है, 576। 25 का बताइए, 625। 26 का स्क्वायर, 26 का बताइए, 26 का स्क्वायर, 26 का 26 का, 26 का बताइए, 676 होता है ना 26 का। 27 का बताइए, 27 का, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। 28 का बताइए, 28 का 784। 29 का बताइए, 29 का बताइए, 29 का स्क्वायर, सही है ना, 861। और 30 का बताइए, 900, ठीक है। उम्मीद है आपको काफी हद तक चीजें अब पकड़ में आ रही होंगी। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का 484। 23 का 529। 24 का 576। 25 का 625। 26 का 676। 27 का 729। 28 का 884, सॉरी, 28 का 784। 29 का 861। 30 का 900, ठीक है। 21 का 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169, 169, 169। 24 का 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361, और 20 का 3, वो कितना हो गया, 400, ठीक है। ये इस तरीके से स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस करते हैं दूसरी टाइप से, ठीक है। अब बताइए, 25 का, 25 का स्क्वायर बताइए, बोलिए। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। 26 का 676। 27 का बताइए, 729, ठीक है। याद हो रहा है ना, 27 का कितना होता है, 729। 28 का बताइए, 28 का 700 कितना होता है, 784 होता है ना। 29 का बताइए, 800। 29 का, 29 का स्क्वायर 861। 30 का बताइए, 30 का 9। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। 15 का बताओ, 15 का 200 कितना होता है,
225, 16 का 200, बताइए 200 कितना होता है? 256 होता है ना। 17 का बताइए, 17 का 289, 18 का बताइए 324, 19 का बताओ, 19 का 361, और 20 का 400। क्या हुआ, कुछ याद हो रहा है? याद हो रहा है या नहीं हो रहा, सही बताइए। अगर याद हो रही हैं चीजें तो कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में को याद कराने में। ठीक है, चलिए मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहूंगा, हंसी मजाक तो बात है, लेकिन आप अगर सीरियस होके ये चीज पढ़ेंगे, याद करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में रिवाइज करिए, सिर्फ अपने माइंड में इन चीजों को घुमाते रहिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको वही चीज अपने दिमाग में दोहरानी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको रिपीट करते रहिए, और आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए बस। 11 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, 11 का स्क्वायर, हमें नहीं पता, जल्दी बताइए कितना होता है 11 का स्क्वायर, जल्दी बताइए कितना होता है? 121 होता है ना। 121, 121 सही है ना। 12 का बताओ जल्दी, कमेंट में लिखो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 144। 13 का, फिर उसके बाद तुरंत खटाखट, 13 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। 14 का स्क्वायर बताओ, 14 का बताओ जल्दी से, 14 का 14 का स्क्वायर बताइए जल्दी। और जितने बार मैं बोल रहा हूँ 14 का स्क्वायर, आपको दिमाग में वो रिपीट करना है कि कितना होता है। 169 हो गया, 196, 196 होता है 14 का स्क्वायर, 196। तो हर बार जब हम लोगों का 14 का स्क्वायर, तो आपको दिमाग में रिपीट करना है 196, ठीक है। 196 आपको दिमाग में बिठा लेना है, 196। 15 का स्क्वायर बताइए, मैं 10 बार बोलूंगा तो आपको हर 10 बार कहना है इतना। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 200, मैंने बोला 15 का स्क्वायर, तुम बोलोगे 225। मैं एक बार में लिख दूंगा वो अलग बात है, लेकिन जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आपको ये चीज रिपीट करनी है अपने माइंड में। 15 का स्क्वायर बताइए, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो आपको हर बार कहना है 225, 225, 225, 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। बताइए 21 का, 21, 21 का स्क्वायर बताइए, बताइए 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का, 21, 400 कितना होता है? 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का बताइए, 400, 22, 22 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, 484 होता है ना। ठीक है, हाँ 22 का स्क्वायर 484, 484। 23 का, 23 बोलिए जल्दी, 500। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर जल्दी बोलिए, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23, 23 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, कमेंट में लिखे 23 का स्क्वायर। 24, 24 पे आ गए, 24 का स्क्वायर बताइए, 24 का स्क्वायर बताइए, 500 कितना होता है? 24 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, 500, 476, 476, क्या यही है ना? 476, 24 का स्क्वायर, 476, 476, 424, 24, 24 का स्क्वायर बताइए, 24 का, 25 का बताइए, 25, 25 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, 25 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है ना। 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, 25 का स्क्वायर 625। चलिए नेक्स्ट, अब मैं बीच बीच से आपको रिवाइज कराता हूँ। 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, इससे पहले मैं आपको एक चीज और याद कराऊंगा। मैंने याद कराया है आपको 1 से लेके 30 तक, 30 तक याद कराया है। आपको मेन मेन चीजें इसमें याद करनी है, समझने वाली बात है। 10 तक सबको याद है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर बताइए, 121। 11 के बाद 15 का स्क्वायर बताइए, 15 का स्क्वायर 225।
फिर 20 का स्क्वायर बताइए, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 25 का स्क्वायर बताइए, आप कहेंगे 625। और 30 का स्क्वायर बताइए 900। बस अब आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी संख्या है वो किसके किसके बीच में है। ठीक है, हमने कहा यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें स्क्वायर में, कि अगर यूनिट डिजिट एक है तो उसके अंत में एक आएगा, और यदि यूनिट डिजिट 9 है, कहने का मतलब यदि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि एक है या 9 है, तो स्क्वायर में, वर्ग में, यदि इकाई का अंक 1 या 9 है तो वर्ग में हमेशा क्या आएगा 0 1 आएगा। ठीक है, यदि 2 है, यदि यूनिट डिजिट 2 है या फिर 8 है तो हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, यदि 3 है, यूनिट इकाई का अंक यदि 3 है या 9 है, सॉरी 7 है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। और यदि यूनिट डिजिट 4 है या फिर 6 है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। बस आपके सारे हो गए 1 2 3 4। और यदि इकाई का अंक 5 है तो कंफर्म है ही है कि वो उसमें 5 ही आना है। और 6 7 8 9, और अगर 0 है, इकाई का अंक 0 है तो उसके लास्ट में 0 आएगा। ये तो एकदम फिक्स है, ये तो सभी को पता होंगे लगभग, लेकिन इसमें याद रखना है। अब आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने पूछा कि ये बताइए 144 144 144 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बताएंगे 144। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, ये 4 है, 4 है ना, यहाँ पे 4 है, तो या तो ये 8, इसके लास्ट में 8 आएगा या फिर आएगा 2। ठीक है, तो 2, अब 8 क्या है 144 121 से बड़ा है और 125 से छोटा है, तो 121 और 125 के बीच में ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट में 4 आएगा, तो आप कहेंगे सर 12 आएगा, क्योंकि 2 है, अगर इकाई का अंक 2 रहेगा तभी तो यूनिट डिजिट 4 आएगी उसकी स्क्वायर करने पे। इस तरीके से आप डिफरेंट लगा सकते हैं। अभी मैं आपको उस चीज़ भी बताऊंगा और भी चीज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। चलिए आगे आप थोड़ा देखते हैं। अब जैसे 24 का स्क्वायर बताइए, बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे सर 576 होता है। 26 का स्क्वायर बताइए, पाँच 24 का हो गया, अब बताइए 26 का स्क्वायर, 26 का बताइए, 26 का कितना होता है, 26 का होता है 676। 28 का स्क्वायर बताइए, जल्दी से बताइए 28 का स्क्वायर, 28 का कितना होता है 784। 16 का बताइए, 15 का 225 तो होता है, तो 16 का कितना होता है 256, 256 होता है ना। 18 का बताइए 300, 18 का कितना होता है 300, 18 का बताइए जल्दी से, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है कि नहीं होता है, 18 का स्क्वायर 324। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर अभी क्या बोलते हैं 26 होता है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, 21 का स्क्वायर बताइए 441। 23 का स्क्वायर आ गया, जल्दी से बताइए 23 का स्क्वायर कितना होता है 500, 500 कितना होता है 529 होता है ना। 29 का स्क्वायर बताइए 29 का 800 कितना होता है, जल्दी से बताइए 800 कितना होता है 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 861 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए 18 का स्क्वायर बताइए नेक्स्ट, 18 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, 18 का स्क्वायर कितना होता है 300 कुछ होता है, 300 कुछ होता है 18 का स्क्वायर बताइए जल्दी से बताइए, 18 का स्क्वायर 300 कितना होता है 324 होता है ना। चलिए ठीक है, 22 का बताइए, 22 का
22 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। 22 का कितना होता है? 400 कुछ होता है। 400 कितना होता है? जल्दी से बताओ। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 400 कितना होता है? 484। ओके ठीक है। 17 का स्क्वायर बताओ। 17 का स्क्वायर बताओ जल्दी से बताओ। 17 का स्क्वायर 200 कुछ होता है। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 200 कितना होता है? 289। 289 होता है ना। 289। 289। 5 का स्क्वायर बताइए। 5 का स्क्वायर 25। 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर बताइए जल्दी से। 23 का स्क्वायर बताइए। 23 का स्क्वायर 500 कितना होता है? 529 होता है ना। 529 ठीक है। बताइए 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 600 कुछ होता है। 600 कुछ के आसपास कितना होता है बताओ जल्दी। यहाँ पे लिखा हुआ है 625। ठीक है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 19 का स्क्वायर बताइए। 19 का स्क्वायर 400 से कम होता है, क्योंकि 400 किसका होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 19 का बताओ 300 कुछ होगा। 19 का स्क्वायर 300 कुछ होता है। 300 कितना होता है? 300 जल्दी से बोलो। 300 दो डिजिट लिख लिए। इसके बाद 19 का स्क्वायर, यदि यूनिट डिजिट 9 है तो लास्ट में क्या आएगा? जल्दी से बताइए। यूनिट डिजिट 9 है तो लास्ट में क्या आना है? 1 आएगा ना। तो 300 कितना हो जाएगा? 361। 14 का बताओ। यदि 14 है यूनिट डिजिट तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आना है। अब बताइए 14 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 14 का स्क्वायर बताइए। जल्दी से जल्दी बताइए 14 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होना है, क्योंकि 4 है लास्ट। यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। हमेशा ही 6 आएगी। ठीक है। चलिए 24 आ गया। अब 24 इसकी भी यूनिट डिजिट 4 है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 24 का स्क्वायर बताइए। 500 कितना होगा? 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25। 24 का स्क्वायर बताइए जल्दी। 500 कुछ होगा। 500। 500 बताइए। 76 होगा ना। ठीक है। चलिए यहाँ तक आप क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको 50 क्वेश्चन लेके आए। 50 क्वेश्चन। अब आपको मैंने जितना पढ़ाया है, जितना रटाया है, जो भी चीजें याद कराई है, इसका यूज क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, और देखते हैं कि आप क्वेश्चन लगा पाते हैं कि नहीं।